यूथ कांग्रेस यूथ कांग्रेस यूथ कांग्रेस, बहुत ज्यादा ही इस पूरे यूथ कांग्रेस चुनाव की चर्चा हुई। नतीजा क्या निकला वो मैं आपको बताता हूं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, टॉप 30 परफॉर्मर्स की लिस्ट निकाल दी है और ये टॉप 30 की जो लिस्ट है इसमें आपको बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। ये तमाम सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट समझिए, इस टॉप 30 की लिस्ट में अनिल चोपड़ा भी आ चुके हैं, मुकुल खीचड़ भी आ चुके हैं और भी जितने सारे नाम थे वो सब पहुंच चुके हैं। अभिषेक चौधरी भी आ चुके हैं। इतने सारे लोग हैं जिनमें कोई सीकर का भी है, कोई दौसा का भी है, कोई जयपुर का भी है और ये पूरे 30 लोग जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि ये 30 के 30 लोग राजस्थान भर में जितने ज्यादा मेंबर्स बनाएंगे उतने मेंबर्स के हिसाब से प्रति मेंबर 75 रुपया ये देंगे कांग्रेस को। कहने वाले ये भी कहते हैं कि कई लोगों के समर्थक टकराएंगे तो ये बोली 75 से 85 भी पहुंच जाएगी और जो जितना ज्यादा खर्चा करेगा वो प्रदेशाध्यक्ष बन जाएगा। अब ये 30 के 30 लोग अगर खर्चा करेंगे बम्पर तो ये पैसा जाएगा कांग्रेस के अकाउंट में। और इसके आगे भी समझिए, ये सिर्फ राजस्थान का मामला है। अगर पूरे देश में ऐसे मामले होंगे तो कांग्रेस के पास एक अच्छा फंड जमा होगा। अब ये चुनाव क्या फंड के लिए ही किया जा रहा है या फंड इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये आज आपको थोड़ा सा गहराई से समझाते हैं। देखिए, अगर मात्र एक कंपनी भी हो जिसे 10,000 20,000 लोगों को केटर करना हो तो भी उसको अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है। तो ये तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा कांग्रेस, जिनको 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को केटर करना है, इनका चुनाव जीतना है और इनके लिए राजनीति करनी है, तो इनको तो और भी बड़ा पैसा चाहिएगा। अब पैसे का जो खेल है वो कहीं ना कहीं से तो आएगा, तभी जाकर ये पार्टियां चल पाएगी। यूथ कांग्रेस से इतना ज्यादा पैसा बटोरना क्यों जरूरी है, मेंबरशिप्स बटोरना क्यों जरूरी है, आज थोड़ा आपको समझाते हैं। यहाँ पर मैंने जो अकाउंट डिटेल निकाली है, ये अकाउंट डिटेल है कांग्रेस की। कांग्रेस के पास इस साल अभी तक जो पैसा जमा है वो है 517 करोड़ रुपए। 517 करोड़ रुपए जो एक नंबर का पैसा उनके पास दिखाया गया है वो ये पैसा है। इस पैसे से इन्हें तमाम सारे चुनाव, तमाम सारे देश भर के चुनाव लड़ने हैं। अब आप समझिए, इनका कंपटीशन है भाजपा के साथ और भाजपा का भी मैं आपको यहाँ अकाउंट दिखा रहा हूँ, जहां पर एक नंबर में जो पैसा दिखाया गया है वो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये आप देख पा रहे हैं, 517 करोड़ बनाम 12,000 करोड़। कैसे लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस भाजपा से? पैसा तो चाहिएगा, कहां से आएगा? और उसी के लिए यूथ कांग्रेस मात्र एक प्रयास पर है, ऐसे और अनेकों प्रयास करने पड़ेंगे तब जाकर कांग्रेस का खजाना भरेगा। और जब ये खजाना भरेगा तभी तो कांग्रेस चुनाव लड़ पाएगी। और कहीं ना कहीं ये खजाने भरने की स्कीम के तहत अब ये 30 परफॉर्मर्स की लिस्ट निकाली गई है। 30 के 30 परफॉर्मर्स में पसीना बहाओ न बहाओ, पैसा कौन बहाएगा, वो यूथ कांग्रेस का लीडर बन जाएगा। मुकुल खीचड़, अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी और उनके अलावा इतने सारे लोग और पैसा बहाने को तैयार हैं। और ऐसा ही हाल अनेक राज्यों में भी होगा जहां कांग्रेस बहुत एक्टिव है। ऐसे में कांग्रेस का खजाना कितना भरेगा और खजाना भरने वालों को ही प्रदेश अध्यक्ष का सीट मिलेगा, ये वाकई बेहद दिलचस्प है। और देखने वाली बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो ज्यादा खजाना भर पाएगा, कांग्रेस को ये पता चल जाएगा कि वो आने वाले बड़े चुनावों के लिए भी एक बड़ा देनदार हो सकता है और जो बड़ा देने वाला होगा उसे ही बड़ी सीट मिलेगी। ये बहुत तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव में ये चीज कह के बताई जा रही है, दिखाई जा रही है।
एमएलए एमपी के चुनाव में दिखाई नहीं जाती, लेकिन अंदर के खेल ऐसे ही कुछ होते हैं। क्या कुछ सोचना है आपका इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।